हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एमएस वर्ड एमसीक्यू। एमएस ऑफिस में आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इस वीडियो में हम 120 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो एमएस वर्ड से रिलेटेड रहेंगे। आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि एमएस वर्ड पे वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में हम पूरा एमएस वर्ड कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप अगर लास्ट तक साथ देते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद एक छोटा सा क्विज देना है, जिससे आपको ये तो अंदाजा हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इंटरव्यू कहीं देने जाना है, इस वीडियो को कंप्लीट देख के ही जाइए। आप बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हैं, चाहे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल है आप देखने के बाद ही बता पाएंगे। तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एमएस वर्ड। अगर आप एमएस वर्ड के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि एमएस वर्ड क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू क्रिएट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल इन वर्ड, व्हाट विल बी द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। अगर आप एमएस वर्ड पे पहला डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसका बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है अगर आप कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं तो। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, डॉक्यूमेंट 1। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सोचते हैं एमएस वर्ड का क्वेश्चन है तो सी या डी करेक्ट होगा। आपको ये गलती एग्ज़ाम में करके नहीं आना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच फ्रॉम वन वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपने 3-4 वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है, एक से दूसरे में स्विच करने का शॉर्टकट की क्या होता है। इस काम को आप माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो, आपसे शॉर्टकट की के बारे में ही पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6। इसकी मदद से आप एक फाइल से दूसरे फाइल में आसानी से जा सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ बुलेट पॉइंट क्विकली। अब अगर आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे नोट्स बना रहे हैं, आपको अचानक से ऐसा लगता है कि यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत है, तो इसे आप आसानी से जल्दी से शॉर्टकट की मदद से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। राइट आंसर होगा बी नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि बुलेट है तो बी होगा और जल्दी से एग्ज़ाम में गलती कर देते हैं, और आपको ये गलती नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप्ड एमएस ऑफिस 2000। इनमें से कौन सी कंपनी एमएस ऑफिस 2000 को डेवलप की थी। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, माइक्रोसॉफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। इनमें से कौन एक स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है। राइट आंसर होगा डी नंबर, फाइल मैनेजर। What we have to type in the run dialog box to open Microsoft Word। अगर आप Microsoft Word को ओपन करना चाहते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स में आपको क्या टाइप करना होगा। राइट आंसर होगा डी नंबर, विन वर्ड। जैसे ही लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। What is the default file extension of MS Word 2003? MS Word 2003 का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता था।
करेक्ट आंसर होगा ए नंबर .doc। अब आपको ये बताना है जो हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं 2007 से लेके अब तक का, उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का मैक्सिमम परसेंटेज क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 500%। अगर आपको चेक करना है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कितना है, आप व्यू टैब में जाके जूम का परसेंटेज चेक कर सकते हैं। तो ये था मैक्सिमम। अगर एग्जाम में मैक्सिमम के जगह पे मिनिमम पूछता है तो वो कितना होता है? राइट आंसर होगा ए नंबर 10%। तो मिनिमम 10, मैक्सिमम 500। When we open MS Word, what is the default font style? जब भी आप MS Word को ओपन करते हैं उसमें कुछ काम करने के लिए उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर कैलिब्री। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या ये क्वेश्चन भी याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। एग्जाम में तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरव्यू में आपसे क्यों पूछा जाता है? वो लोग ये देखना चाहते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ पे काम करते हैं तो चीज़ों को आप कितना ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब चेक करने के लिए आपसे वो लोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट? बाय डिफॉल्ट उसका फॉन्ट साइज कितना रहता है? राइट आंसर होगा बी नंबर 11। कंट्रोल प्लस टी इज यूज टू। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस टी का क्या यूज है? राइट आंसर होगा बी नंबर हैंगिंग इंडेंट। इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट केस? जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं उसके केस को चेंज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? सपोज आपने सब स्मॉल में लिख दिया है, आप उसे कैपिटल करना चाहते हैं या फिर ईच वर्ड कैपिटल करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों को आप शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3। ये भी बहुत यूजफुल है, करके जरूर देखिएगा। कंट्रोल प्लस X कैन बी यूज टू। कंट्रोल X किस लिए यूज किया जाता है? राइट आंसर पे सीधे ले चलते हैं। कट एनीथिंग विच इज सिलेक्टेड। आप किसी भी वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, फाइल हो या कोई इमेज हो, इन सभी चीज़ों को कट कर सकते हैं कंप्यूटर में, जो भी सिलेक्ट हो कंट्रोल प्लस X प्रेस करके। इसीलिए हमने लिखा है कट एनीथिंग विच इज सिलेक्टेड। ठीक है, कंट्रोल प्लस भी कैन बी यूज टू। तो फिर कंट्रोल भी किस लिए यूज किया जाता है? सीधे करेक्ट आंसर पे ले चलते हैं, सी नंबर बोथ ऑफ द अबव। पेस्ट एनीथिंग विच इज कट। जो भी आपने कट किया है उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट एनीथिंग विच इज कॉपीड, और आप उसे भी पेस्ट कर सकते हैं जिसे आपने कॉपी किया है। अब कोई भी डाउट नहीं होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। अगर है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। कंट्रोल प्लस S इज यूज टू। कंट्रोल S का क्या यूज होता है MS वर्ड में? राइट आंसर होगा ए नंबर सेव डॉक्यूमेंट विथ सेम नेम। जो भी नाम से आपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है उसे ओपन करते हैं, उसमें कुछ काम करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं, कंट्रोल S प्रेस करते हैं, उसी फाइल में उसी नेम से वो चीज़ सेव हो जाता है। Which option is used to move a paragraph from one place to another without removing it from the first place? इनमें से किस ऑप्शंस का आप यूज करेंगे किसी भी पैराग्राफ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने के लिए, बट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस, लेकिन बिना फर्स्ट प्लेस से रिमूव किए हुए? तो राइट आंसर होगा डी नंबर। आपको कॉपी पेस्ट कमांड यूज़ करना होगा। जब आप कॉपी पेस्ट करके किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं
तो वो फर्स्ट प्लेस पे भी रहता है और आप उसे जहाँ पे पेस्ट करते हैं वो वहाँ पे भी चला जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इनमें से किस ऑप्शंस का आप यूज़ करेंगे? किसी भी पैराग्राफ हो, फाइल फोल्डर हो, उसे एक जगह से दूसरी जगह पे कंप्लीटली ले जाना है फर्स्ट प्लेस से हटा के, तब फिर कौन सा ऑप्शन यूज होगा? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, कट पेस्ट। जब आप किसी भी चीज को कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं तो वो अपने फर्स्ट प्लेस को कंप्लीटली छोड़ देता है। ठीक है, क्लियर है? द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड रिमेन द सेम अंटिल। क्लिपबोर्ड का कंटेंट रिमेन सेम रहता है जब तक कि आप, पहला ऑप्शन कहता है यू कट अदर टेक्स्ट, यू कॉपी अदर टेक्स्ट, यू शट डाउन और री स्टार्ट द कंप्यूटर, या फिर ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। जो हमारा क्लिपबोर्ड होता है उसका कंटेंट रिमेन सेम रहेगा जब तक कि आप किसी अदर टेक्स्ट को कट ना कर दे, कॉपी ना कर दे, या फिर कंप्यूटर को शट डाउन या री स्टार्ट ना कर दे। क्लिपबोर्ड क्या होता है? जब भी आप कंप्यूटर से किसी भी चीज़ को कट या कॉपी करते हैं तो वो सीधे जाके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है और वो तब तक सेव रहता है जब तक कि आप किसी अदर चीज़ को कट कॉपी नहीं कर लेते हैं, और आप उसे पेस्ट करते रहेंगे तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में पेस्ट होता रहेगा। क्लियर है? इन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स यू कैन वर्क साइमल्टेनियसली इन MS वर्ड। MS वर्ड के कितने डॉक्यूमेंट पे आप एक साथ काम कर सकते हैं? 1, 2, मोर देन 2, एनी नंबर। राइट आंसर होगा डी नंबर, एनी नंबर। आप अपने अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ओपन करके काम कर सकते हैं। द वर्ड काउंट कमांड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द नंबर ऑफ लाइन्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स, या फिर ये सभी। राइट आंसर होगा डी नंबर। जो वर्ड काउंट कमांड होता है वो नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ साथ नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ पैराग्राफ्स भी डिस्प्ले करता है। व्हाट इज द यूज ऑफ पेज डाउन की? कंप्यूटर में या फिर MS वर्ड में कह लीजिए, पेज डाउन की का क्या यूज होता है? राइट आंसर होगा मूव्स द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन। पेज डाउन क्या करता है? आपके कर्सर को एक स्क्रीन डाउन आपको ले जाता है। What is the use of कंट्रोल प्लस पेज अप? कंट्रोल प्लस पेज अप का क्या काम होता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, मूव्स द कर्सर 1 पेज अप। अब अगर आप पेज नंबर 2 पे हैं तो कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो 1 पे पहुंच जाएंगे। पेज नंबर 5 में हैं तो पेज नंबर 4 पे चले जाएंगे। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज़ करके आसानी से एक पेज आप ऊपर जा सकते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर एग्जाम्पल ऑफ। ये दोनों इनमें से किसके एग्जाम्पल है? पेज साइज, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन, या फिर ये सभी। राइट आंसर होगा सी नंबर, पेज ओरिएंटेशन के पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एग्जाम्पल होते हैं। Which of the following is true regarding page orientation of a document? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पेज ओरिएंटेशन के बारे में? राइट आंसर पे सीधे ले चलते हैं, ए नंबर। पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। जो पेज का पेज ओरिएंटेशन होता है आप उसे किसी भी समय पे चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप में, लैंडस्केप है तो पोर्ट्रेट में। क्लियर है? स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स इंक्लूड्स। जब आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट के बीच में स्विच करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा मोड इंक्लूड रहता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। फ्रॉम विच व्यू कैन यू सी how the text and graphics will appear on the printed
पेज। इनमें से किस व्यू की मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपका जो भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स है वो प्रिंटेड पेज पे कैसे दिखेगा। राइट आंसर होगा बी नंबर, प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू में आपका पेज जैसे दिखता है, प्रिंट होने के बाद वो एज इट इज वैसा ही दिखता है। Which feature helps you to insert clipboard content as text without any formatting? इनमें से कौन सा फीचर आपकी मदद करता है क्लिपबोर्ड के कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए बिना किसी फॉर्मेटिंग के? राइट आंसर होगा सी नंबर, पेस्ट स्पेशल। जब आप किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं बिना किसी फॉर्मेटिंग के तो पेस्ट स्पेशल का यूज़ कीजिए। आपका टेक्स्ट जैसे पहले रहता है, पेस्ट करने के बाद भी वो एज इट इज वैसा ही दिखेगा। क्लियर है? फ्रॉम वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट? आप वर्टिकल अलाइनमेंट को कहाँ से चेंज कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम? अगर आप करंट कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की मदद से कैसे करेंगे? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की आपको प्रेस करना होगा। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर अ गिवन कैरेक्टर? जो भी आपने करेक्टर टाइप करके रखा है, टेक्स्ट टाइप करके रखा है, उसका आप मिनिमम फॉन्ट साइज कितना अप्लाई कर सकते हैं? राइट आंसर होगा सी नंबर, 1। फॉन्ट साइज मिनिमम 1 होता है, इससे कम आप नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर अ गिवन कैरेक्टर? तो फिर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा? राइट आंसर होगा सी नंबर, 1638, 1638। ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज है MS वर्ड का। विच ऑफ दीज टूल बार्स अलाउज चेंजिंग फॉन्ट्स एंड देयर साइज? इनमें से कौन सा टूल बार आपको अलाउ करता है किसी भी फॉन्ट के साइज या फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए? राइट आंसर होगा बी नंबर, फॉर्मेटिंग टूल बार। Which option can be used to change page size and page margin in MS Word? अगर आप पेज साइज या पेज मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं MS Word में तो किस ऑप्शंस का यूज़ करेंगे? करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, पेज सेटअप से जाके इन सभी चीज़ों को आप कर सकते हैं, जितना घटाना चाहते हैं, जितना बढ़ाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। By using the find and replace feature in MS Word you can, आप MS Word में फाइल और रिप्लेस फीचर को यूज़ करके इनमें से क्या कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, रिप्लेस टेक्स्ट ओनली। आप सिर्फ टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। Which shortcut key is used to open the open dialog box in MS Word? अगर आप MS Word में ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से आप कर सकते हैं? राइट आंसर होगा डी नंबर, कंट्रोल प्लस F12। ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का एक और शॉर्टकट की होता है, वो क्या है आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएंगे। What is the name of the top bar of window on which the name of the window is written is known as? इनमें से कौन सा टॉप बार होता है विंडो का जहाँ पे विंडो का नेम लिखा होता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, टाइटल बार उसे कहते हैं जो सबसे टॉप में होता है और उसी में विंडो का नाम लिखा होता है। Which bar is usually located below the title bar that provides categorized option? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि सबसे टॉप में होता है टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे इनमें से कौन सा बार होता है जो हमें कैटेगराइज्ड ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं? राइट आंसर होगा बी नंबर, मेनू बार।
ग्राफिक्स इज इंसर्टेड इन, ग्राफिक्स को आप इनमें से किस में इंसर्ट कर सकते हैं? बॉक्स, पेज, फ्रेम या फिर इन सभी? राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ दिस। इन सभी में आप ग्राफिक्स को आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बोथ ऑफ द एबव। आप कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F दोनों की मदद से MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। Which शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द फुल पेज और प्रिंट प्रीव्यू? इनमें से किस शॉर्टकट की मदद से आप फुल पेज या फिर प्रिंट प्रीव्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, कंट्रोल प्लस F2। आपको जितने भी शॉर्टकट की के बारे में बता रहे हैं उनका प्रैक्टिकल करके जरूर देख लीजिएगा। कोई भी एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अ फीचर दैट ऑटोमेटिकली करेक्ट्स कॉमन स्पेलिंग एरर्स इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा फीचर है जो कॉमन स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट कर देता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, ऑटो करेक्ट। अब एक एग्जाम्पल से समझिए। प्लेस का स्पेलिंग होता है PLACE। अगर आप उसकी जगह पे PALCE लिख देते हैं तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि आप प्लेस लिखना चाहते हैं, उसे ऑटो करेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप प्लेस की जगह पे प्लेट लिख देते हैं तो फिर उसे ऑटो करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है, इसे यूज करके जरूर देखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF? RTF का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इन द मेल मर्ज ऑप्शन यूजर कैन, मेल मर्ज ऑप्शन से यूजर क्या कर सकता है? कैन ओनली क्रिएट न्यू डेटा सोर्स, कैन ओनली यूज एन एग्जिस्टिंग एड्रेस लिस्ट, कैन क्रिएट न्यू और यूज एन एग्जिस्टिंग एड्रेस लिस्ट या फिर नन ऑफ दिस? राइट आंसर होगा सी नंबर, मेल मर्ज ऑप्शन से यूजर न्यू डेटा सोर्स क्रिएट कर सकता है और वो एग्जिस्टिंग एड्रेस लिस्ट को भी यूज कर सकता है। इट इज पॉसिबल टू डैश द डेटा सोर्स बिफोर मर्जिंग। राइट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट, मॉडिफाई, सॉर्ट द डेटा बिफोर मर्जिंग। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल Q? MS वर्ड में कंट्रोल Q का क्या यूज होता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आपने जो भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किया है, अगर उसे रिमूव करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके कंट्रोल Q प्रेस करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। फ्रॉम वेयर कैन यू एक्सेस द सेव कमांड? आप सेव कमांड को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? होम टैब, इंसर्ट, रिव्यू या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा डी नंबर, नन ऑफ दीज। कंट्रोल M इज यूज टू, कंट्रोल M का क्या यूज होता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, लेफ्ट इंडेंट। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक? अगर आप मैनुअल लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से करेंगे? राइट आंसर होगा सी नंबर, शिफ्ट प्लस एंटर। इन इसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स आर इंक्लूड। जब आप बिजनेस लेटर को लिखते हैं तो उसमें इनमें से कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं? डेट लाइन एंड इनसाइड एड्रेस, मैसेज, सिग्नेचर ब्लॉक या फिर इनमें से सभी? राइट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। जब आप बिजनेस लेटर लिखते हैं तो ये सभी एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। आप इसे याद रखिएगा, MS वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप लेटर वगैरह टाइप करते हैं तो MS वर्ड का ही यूज करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन्स? अगर आप पेज के मार्जिन्स को चेंज करना चाहते हैं तो इनमें से किसका यूज करेंगे? राइट आंसर होगा बी नंबर, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। What was the default left and right margin in Word 2003 document? MS Word 2003 का जो डॉक्यूमेंट था उसका पेज मार्जिन लेफ्ट और राइट बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता था? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 1.25 इंच। अगर आपसे इस क्वेश्चन के जगह पे टॉप और बॉटम के बारे में पूछा जाए तो फिर आप क्या आंसर देंगे? राइट आंसर होगा ए नंबर, 1 इंच। तो लेफ्ट और राइट 1.25 इंच, टॉप और बॉटम 1 इंच। क्लियर है? व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस इक्वल की? कंट्रोल प्लस इक्वल की का क्या यूज होता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, सब स्क्रिप्ट। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट? अगर आपने जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा है उसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करेंगे? राइट आंसर होगा ए नंबर, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस सिंबल को हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब आप इसका यूज करते हैं तो इसे सिंगल कहा जाता है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इस सिंबल को जब हम यूज करते हैं तो कहते हैं क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब आपको याद रहेगा कि अगर आप फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स को प्रेस करते हैं तो उसका साइज इंक्रीज होगा। अगर आप उसके साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं तब उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स। फ्रॉम वेयर कैन यू रिप्लेस द टेक्स्ट? आप टेक्स्ट को कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, बोथ बी एंड सी। आप कंट्रोल एच का यूज करके कर सकते हैं या फिर रिप्लेस फ्रॉम एडिट मेनू में जाके भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल यूज करके जरूर देखें। व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ड रैप फीचर? वर्ड रैप फीचर का क्या यूज होता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। What type of files cannot be navigated using clip art browser? आप क्लिप आर्ट ब्राउज़र का यूज़ करके किस टाइप के फाइल्स को नेविगेट नहीं कर सकते हैं? राइट आंसर होगा डी नंबर, MP3। When you want to view different parts of a document without moving the insertion point, जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट पार्ट्स को व्यू करना चाहते हैं लेकिन इंसर्शन पॉइंट में मूव किए बिना, तो फिर आप कैसे करेंगे? राइट आंसर होगा सी नंबर, आपको यूज करना होगा वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार्स। टू गो टू द सिंबल्स डायलॉग बॉक्स क्लिक। आप सिंबल्स डायलॉग बॉक्स को कहाँ से ला सकते हैं? राइट आंसर होगा सी नंबर, इंसर्ट में जाएंगे तो आपको सिंबल्स डायलॉग बॉक्स दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट देन पिक्चर? इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको जब आप इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाते हैं? राइट आंसर होगा बी नंबर, ग्राफ। व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट? कंप्यूटर में या MS वर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या यूज होता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग इन रिसाइकल बिन। जब आप किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट को यूज करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में जाके सेव नहीं होता है। तो यही डिलीट और शिफ्ट डिलीट का डिफरेंस होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है।
तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप बता पाएंगे। क्लियर है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम? किसी भी कॉलम का स्मॉलेस्ट विड्थ कितना होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर 0.5। हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स? मिनिमम किसी भी कॉलम्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए? राइट आंसर होगा ए नंबर 0। मिनिमम आप 0 रख सकते हैं। इन MS वर्ड बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ्स अलाइनमेंट इज? जब आप MS वर्ड पे कुछ भी टाइप करते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, तो उस पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर लेफ्ट होता है। तो ये थे MS वर्ड से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको ये देखना है कि आप 50 में कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहे हैं। इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि अभी आपको कितना चीज़ें रिवीजन करने की ज़रूरत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ? MS वर्ड इनमें से किसका सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर होगा डी नंबर माइक्रोसॉफ्ट। MS वर्ड इज अ, MS वर्ड क्या है? आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, 2 से 3 सेकेंड, हार्डली 4। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर MS वर्ड इज अ विंडोज बेस्ड वर्ड प्रोसेसर पैकेज। What is the default file extension of Word document 2007 or above? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर .docx। A dash is a collection of predefined design elements and color scheme. करेक्ट आंसर होगा थीम। थीम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड डिजाइन्ड एलिमेंट्स एंड कलर। ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन्ड टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर मिस स्पेल्ड। By default, on which page the header or the footer is printed? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑन एवरी पेज। अगर आप हेडर और फूटर अप्लाई कर देते हैं, फिर पेज को प्रिंट करेंगे, तो ये कॉमन सी बात है कि वो हर पेज पे ही प्रिंट होगा, क्योंकि हर पेज पे है। शॉर्टकट की Ctrl+P is used to? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। MS वर्ड स्टैंड्स फॉर? राइट आंसर होगा सी नंबर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Which of the following is not a special program in MS Office? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर पेंट आर्ट। ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है MS ऑफिस में। Which input device cannot be used to work in MS Office? MS ऑफिस में काम करने के लिए इनमें से किस इनपुट डिवाइस का आप यूज नहीं कर सकते हैं? राइट आंसर होगा डी नंबर जॉयस्टिक। इज MS वर्ड अलाउड टू क्रिएट PDF ऑफ अ डॉक्यूमेंट? यस, नो, मे बी, कांट से? राइट आंसर होगा ए नंबर यस, अलाउ करता है, आप क्रिएट कर सकते हैं। इन MS वर्ड फ्रेम कैन इंक्लूड? फ्रेम आप किस में इंक्लूड कर सकते हैं? टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स या फिर सभी में? राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर आप कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा Alt plus Control plus C. Which key is used to select all the text in the document? Right answer होगा B number. Control plus A is used to select all. Control plus C can be used to. Control C का किस लिए यूज कर सकते हैं हम। राइट आंसर होगा बी नंबर, कॉपी एनीथिंग विच इज सिलेक्टेड, लाइक कोई भी टेक्स्ट, पैराग्राफ, वर्ड, कैरेक्टर, फाइल, फोल्डर, जो भी। विच शॉर्टकट की इज यूज टू फॉर पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, कंट्रोल भी। गलती नहीं करना है कि पेस्ट पी से स्टार्ट होता है इसीलिए पी होगा। पी होता है प्रिंट के लिए, पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल भी। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन गो टू विंडो। गो टू विंडो ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जे इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल जे का यूज किस लिए किया जाता है एमएस वर्ड में। प्रिंट, सर्च, जस्टिफाई या हाइपरलिंक। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, अलाइन, जस्टिफाई। कंट्रोल एन इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल एन का यूज किस लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा बी नंबर, न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल आर इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल आर का किस लिए यूज होता है। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, राइट अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड। फाइंड के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, कंट्रोल एफ। होम की इज यूज्ड फॉर ए, बी, सी और डी। राइट आंसर होगा ए नंबर, moves the cursor beginning of the line. Control I is used to italic, left indent, save document, close document. करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर, कंट्रोल आई यूज होता है इटैलिक के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइजेस इन एमएस वर्ड। सेपरेट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे कंबाइंड पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम जूम का परसेंटेज या साइज कह लीजिए कितना होता है। फटाफट बताइए। सी नंबर, मिनिमम 10, मैक्सिमम 500। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, कंट्रोल प्लस ओ। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प। राइट आंसर होगा ए नंबर, F1। न्यू सिलेक्टेड फॉन्ट इज अप्लाइड टू। आपने जो न्यू सिलेक्टेड फॉन्ट या जो फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है उसे आप किस पे अप्लाई कर सकते हैं। सभी टेक्स्ट पे, फुल डॉक्यूमेंट पे, सिलेक्टेड टेक्स्ट ओनली या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी नंबर, सिलेक्टेड टेक्स्ट ओनली। क्योंकि अगर आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं सबसे पहले जिसमें करना चाहते हैं उससे सिलेक्ट करना पड़ता है। ये आपको याद रखना है नहीं तो गलती हो जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव द टेक्स्ट। टेक्स्ट को अगर आप मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे तो फिर आप किस ऑपरेशंस का यूज करेंगे। यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह पे क्वेश्चन में नहीं बोला है लेकिन मूव करने का बात कह रहा है,
इसीलिए आपको समझ जाना है कि एक जगह से हटा के दूसरे जगह पे ले जाना है। तो उसके लिए आपको कमांड यूज करना होगा कट एंड पेस्ट। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन्ड फ्रॉम। कॉलम्स डायलॉग बॉक्स को आप कहां से ला सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, इन सभी जगह पे। पहला, आप फॉर्मेट मेनू में जाके कॉलम सब मेनू ले सकते हैं। डबल क्लिक ऑन द कॉलम स्पेस इन रूरल, या फिर शॉर्टकट की भी होता है, सिंपली अल्ट प्लस ओ प्लस सी प्रेस करके जल्दी से ला सकते हैं। टू सी हेडर्स एंड फुटर्स यू हैव टू स्विच। अगर आप हेडर्स और फुटर्स को देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ स्विच करना होगा? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी, प्रिंट लेआउट व्यू और प्रिंट प्रीव्यू मोड, दोनों में जाके व्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। आपने जो भी बैकग्राउंड कलर या कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई किया है डॉक्यूमेंट में, वो आपको कब दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं रहता है। राइट आंसर होगा डी नंबर, प्रिंट प्रीव्यू। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? हमने आपको बताया है कंट्रोल प्लस एम का यूज होता है लेफ्ट इंडेंट के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल एम का यूज करते रहेंगे। टू रीडू द लास्ट वर्क प्रेस, करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस वाई। टू अंडू द लास्ट वर्क प्रेस, करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस जेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा डी नंबर, सुपर स्क्रिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स शुड यू ऑलवेज यूज बिफोर सबमिटिंग आर डॉक्यूमेंट टू अदर्स। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो इनमें से किस कमांड का आपको जरूर यूज करना चाहिए जब आप किसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं या करते हैं उससे पहले? फाइंड, रिप्लेस, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स या थेसेरस। राइट आंसर होगा सी नंबर, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स का आपको जरूर यूज करना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं टाइप कर दिया है। अगर करेंगे तो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर्स में दिखेगा। विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। माइक्रो, टेम्पलेट, मेल मर्ज, नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा सी नंबर, मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 38, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग, प्रूफिंग, फॉर्मेटिंग, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा सी नंबर, फॉर्मेटिंग। व्हाट वाज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल यूज्ड इन MS वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो MS वर्ड 2003 था उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सा यूज किया जाता था? राइट आंसर होगा सी नंबर, टाइम्स न्यू रोमन। व्हाट वाज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना यूज किया जाता था वर्ड 2003 में, 9, 10, 11 या 12। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, 12। तो आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट। जो भी कैरेक्टर आपने सिलेक्ट करके रखा है, अगर सुपर स्क्रिप्ट में चेंज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो फिर इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करेंगे?
राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आपको प्लस की प्रेस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 42, टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कर्सर को पेज टू पेज मूव करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी नंबर, बोथ ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल मर्ज प्रोसेस। मेल मर्ज प्रोसेस का इनमें से कौन एक पार्ट नहीं है? ए, बी, सी और डी। राइट आंसर होगा डी नंबर, फॉर्मेट अ मेन डॉक्यूमेंट। टू सी स्मॉल टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन यू कैन डू। अगर आप स्मॉल टेक्स्ट को देखना चाहते हैं स्क्रीन पे तो आपको क्या करना होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर, डिक्रीज द व्यू परसेंटेज। आपको व्यू करने का परसेंटेज को डिक्रीज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इन MS वर्ड थिसेरस टूल यूज्ड फॉर। MS वर्ड में हम थिसेरस टूल्स को क्यों यूज करते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि यूज करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं तो क्या बताएंगे? ए, बी, सी, डी। राइट आंसर होगा सी नंबर, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस वर्ड्स को बढ़ाने के लिए अगर आपने कुछ भी टाइप किया है, अपने वोकैब को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो MS वर्ड में थिसेरस टूल का यूज करके अच्छे अच्छे वर्ड को रिप्लेस करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, इन MS वर्ड 2007 द जूम इज प्लेस्ड ऑन। जो वर्ड 2007 हम यूज करते थे तो जूम कहाँ पे रहता था, किस टैब में होता था? व्यू, स्टेटस, बोथ, होम। राइट आंसर होगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ कैन यू इंसर्ट अ साउंड फाइल इनटू योर वर्ड डॉक्यूमेंट। साउंड फाइल को कैसे आप इंसर्ट करेंगे वर्ड में? करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम इंसर्ट, देन ऑब्जेक्ट मेनू, ऑप्शंस में जाके आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द फॉलोइंग टूल बार आर डिस्प्लेड इन द वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफॉल्ट। इनमें से कौन सा टूल बार आपको वर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, फॉर्मेटिंग टूल बार। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। पेज मार्जिन का टाइप कौन सा नहीं है? टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, सेंटर को हम पेज मार्जिन में काउंट नहीं करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन के बाद आपको ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। ऑनेस्टली बताना है क्योंकि आप अपने आप को खुद जज कर रहे हैं, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। वर्ड 2003 का लेफ्ट मार्जिन डिफॉल्ट कितना होता था? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 1.25। तो फटाफट अपने नंबर को कमेंट में लिख के बताइए कितने आपने सही किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।